हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल वन स्टेप स्टडी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी कांस्टेबल जीटी एग्जाम 2021 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि पूछा गया है 11/2/2019 शिफ्ट फर्स्ट में। तो चलिए देखते हैं। तो पूछा गया था मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। फर्स्ट नंबर है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो देखिए, मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। क्या होती है? फीमर। और हाथ की हड्डी को कहा जाता है रेडियस हड्डी, ठीक ना। और पैर की हड्डी को टीबिया कहते हैं। और पूछ देगा कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो वह है जबड़े की हड्डी है। क्या है? तो जबड़े की हड्डी है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं, तो वो है स्टेपिस कहते हैं। याद रखेंगे, स्टेपिस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की खाली स्थान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था सोवियत संघ खाली स्थान वर्ष में टूटा था। सोवियत संघ खाली स्थान वर्ष में टूटा था। तो देखिए, सोवियत संघ वर्ष 1991 में टूटा था। कब टूटा था? तो 1991 में, जो टूटकर रूस बना था, ठीक ना। और रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रूस एकमात्र ऐसा देश है जो दो महादेशों में स्थित है, एशिया एवं यूरोप महादेश। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खाली स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खाली स्थान से निकलती है। तो देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। और देखिए, नर्मदा नदी जिसे हम रेवा नदी के भी नाम से जानते हैं, नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा नदी है। क्या है? तो रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी भी जानी जाती है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना का जन्म दिया? बेस्टिल जेल पर जनता के हमले की कौन सी घटना का जन्म दिया? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी ए, फ्रांस। बेस्टिल जेल पर जनता का हमले फ्रांस की क्रांति के घटना का जन्म दिया था। तो याद रखेंगे। और जो सोवियत संघ का विघटन है, यह कब हुआ था? तो यह 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे। और रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1971 में। और सोवियत संघ का विघटन 1991 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पत्तियों में मौजूद हरा रंग क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। और जो जाइलम है ना, यह जाइलम पौधों में जड़ों से जल एवं खनिज को संवहन करता है। क्या करता है? जड़ जड़ से जल एवं खनिज को संवहन करता है। और जो फ्लोएम का काम है ना, यह पत्तियों में बने भोजन का पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना या स्थानांतरण करता है ये। तो ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो वो है कृषि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था खाली स्थान भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो देखिए, भारत का लौह अयस्क क्षेत्र उड़ीसा एवं झारखंड है। क्या है? तो उड़ीसा एवं झारखंड क्षेत्र को हम
प्रमुख लोक आयुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, खाली स्थान को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, बुध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। किसके? बुध को। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुबानी नामक स्थान पर हुआ था। ये भी याद रखेंगे। अब बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ये भी पूछ लेगा कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो देखिए, तमिलनाडु की प्रसिद्ध प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। क्या है? तो भारतनाट्यम। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कुचिपुड़ी है ना, यह आंध्र प्रदेश का है। और कथक कथक यह केरल का है। और मोहिनीअट्टम भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है। क्या है? गोवा है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। कौन सा है? तो राजस्थान। कौन सा है? तो राजस्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु थी। क्या थी? पीवी सिंधु। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो देखिए, नागपुर में 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1885 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1885 में स्थापना हुई थी। और पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो देखिए, श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2009। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो वह है कोलंबो। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश भी है। ये भी याद रखेंगे, कभी भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था कि जीन जैकस एक प्रसिद्ध था। जीन जैकस एक प्रसिद्ध था। तो देखिए, जीन जैकस एक प्रसिद्ध चिंतक था। क्या था? तो चिंतक था। इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 16 नंबर क्वेश्चन था कि लावनी कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, महाराष्ट्र का। और ये जो है ना, बिहार का कौन सा है? तो बिहार का सामा चेकवा या झिझिया है। बिहार का सामा चेकवा एवं झिझिया। और गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य गरबा है। क्या है? तो गरबा। और राजस्थान का पूछ देगा कि प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो यह है घूमर, घाघरा या झूमर। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था,
17 नंबर पूछा गया था कि खाली स्थान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। इनमें से एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो देखिए, कबूतर एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, याद रखेंगे। और पूछ देगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो वो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और देखिए, राष्ट्रीय पक्षी किस दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 12 नवंबर। 12 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हामिंग बर्ड। क्या है? हामिंग बर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अंतर्स्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा अंतर्स्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, लार ग्रंथि अंतर्स्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा? तो लार ग्रंथि। ए नंबर आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, डीएनए का पूर्ण रूप है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड। इसका बी नंबर आंसर राइट होगा। और आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए का पूर्ण रूप राइबो न्यूक्लियर एसिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक प्रिएटा ट्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाया जाता है? तो देखिए, यह ताजमहल में पाया जाता है, याद रखेंगे। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं? NaCl भी कहते हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन क्या है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो इसका पूरा अर्थ होता है गुड सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स होता है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखिए, आरती साहा जो है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार की थी। कौन? तो आरती साहा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सोनिया मिर्जा जो है, यह एक टेनिस खिलाड़ी है। और जो शिखा टंडन है, यह भी एक भारत की स्विमर तैरक है, जो कि बंगलोर की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी गई है। पुस्तक इंडिका 2020 खाली स्थान द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पुस्तक इंडिका 2020 लिखा गया है। किसके द्वारा? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के अनुमति देता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।